आज हम लोग समझेंगे प्राइस फ्लोर का क्या मतलब होता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब होता है। जब एक गरीब किसान धूप में, इस आग उगलती धूप में मेहनत करता है और जब अपनी अनाज को वो बेचने जाता है और उसको मन मुताबिक प्राइस ना मिले, तो सरकार उसमें गार्जियन का रोल अदा करता है। और सरकार क्या करती है, जो मार्केट प्राइस है उस अनाज का, उसको बढ़ा देती है ताकि किसानों को नुकसान ना हो। और जब ये प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, जो मार्केट प्राइस है उसको बढ़ा दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं प्राइस फ्लोर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइस सीलिंग। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज जाइए और वो क्लास को अटेंड कर लीजिए और फिर समझ लीजिए इस क्लास में प्राइस फ्लोर। तो प्राइस फ्लोर क्या होता है तो मैंने आपको समझाया। अब उसको जरा डायग्रामेटिकली समझते हैं कि प्राइस फ्लोर क्या है। तो देखिए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया और इधर आ गया डिमांड एंड सप्लाई और ये आ गया आपका प्राइस। तो जैसे हमने प्राइस सीलिंग में किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग प्राइस फ्लोर में भी करेंगे। और यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम प्राइस को पहले डिटरमाइन कर रहा हूं। ये ओपी प्राइस हो गया, ये ओक्यू क्वांटिटी हो गया। क्लियर? ठीक है। अब क्या है ना कि ये मार्केट प्राइस तय हो गया, किसान के अनाज के लिए ये मार्केट प्राइस तय हो गया ओपी। पर सरकार को लगता है कि ये प्राइस काफी कम है, इससे किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, प्राइस को बढ़ा देती है। ये बढ़ गया प्राइस, ओपी 1 हो गया। तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर आप इसका नतीजा देख लो क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड के बीच एक गैप तैयार होता है, यानी सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा हो जाता है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सेस सप्लाई। होना ही है। जब प्राइस बढ़ता है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां भी वही हो रहा है। प्राइस सरकार ने बढ़ा दिया और सप्लाई भी बढ़ गया, लेकिन साथ में जो दूसरा नतीजा होता है वो ये होता है कि डिमांड घट जाता है, यानी लोग खरीदने के लिए, अनाज को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार क्या करती है, कहता है जाओ तुम लोग भाड़ में, मैं खरीद लूंगा। तो किसानों के अनाज को कौन खरीदता है, फिर सरकार खरीदता है और उसको अपने स्टॉक में वो जमा करके रखता है, सड़ाने के लिए नहीं। अब उस स्टॉक का सरकार इस्तेमाल कहां करती है, सरकार उसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट करने में करती है। सरकार उसका इस्तेमाल किसी कंट्री की मदद के लिए करती है। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पे सूखा पड़ जाए, सरकार उस अनाज को वहां पे सप्लाई करती है। तो सवाल है कि अगर सरकार इस एक्सेस स्टॉक को खरीद लेती है तो सर इसमें नुकसान किसको है? नुकसान हम जैसे लोगों का है, आम पब्लिक को है, क्योंकि सरकार के खुद के पैसे तो होते नहीं है। सरकार हमारे पैसों से उस अनाज को खरीदता है, यानी हमसे सरकार ज्यादा टैक्स लेती है और फिर उस अनाज को खरीदती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो है, इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस फ्लोर का इफेक्ट क्या होता है कि एक्सेस स्टॉक होता है और उसको सरकार को खरीदना पड़ता है, जिसका बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास आता है। तो आइए इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। तो इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ प्राइस फ्लोर। इसमें दो कंसीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, हाई टैक्स बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स,
और दूसरे नंबर पे आता है हाई टैक्स बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स, और दूसरे नंबर पे आता है कि फार्मर्स बिकम्स रिचर। ठीक है, जो टैक्स पेयर है वो थोड़े से गरीब हो जाते हैं, लेकिन फार्मर्स को थोड़ा सा हम अमीर बना देते हैं। इस तरह से इनइक्वालिटी को थोड़ा सा हम घटा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्राइस फ्लोर क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ आ गया।